मदीना की फिजा में एक अजीब सी घबराहट फैल चुकी थी। जमीन पर भारी कदमों की थरथराहट महसूस होने लगी। लोग घरों से बाहर निकल आए, खौफ उनके चेहरों से झलक रहा था। हर तरफ ये खबर फैल चुकी थी कि एक खौफनाक बला मदीना की तरफ बढ़ रही है। एक ऐसा जिन जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी 300 साल पहले पैदा हुआ था, जिसका कद 40 गज था और एक सांस पूरे शहर को उजाड़ सकती थी। खौफजदा लोग मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़ पड़े। हर जुबान पर एक ही फरियाद थी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें बचाइए। रसूल खुदा ने निहायत सुकून से फरमाया, घबराओ मत, जब मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ तो खौफ कैसा। इसी लम्हे मस्जिद के सहन में एक अजीब मखलूक दाखिल हुई। आधा इंसान आधा जिन, आंखों में आग, हाथ बंधे हुए। वो जिन अदब से झुका और सलाम किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक आरजू लेकर आया हूँ। मेरे हाथ खजूर के पत्तों से बंधे हैं। मैं आदम से भी पहले पैदा हुआ। तमाम जिन्नात पर मेरा हुक्म था। फिर एक दिन एक नूरानी नौजवान मेरे सामने आया। मैंने हमला किया, मगर वो हर वार को नाकाम करता रहा, और फिर एक ही थप्पड़ जिसने मेरी सारी ताकत खत्म कर दी, और यूं मैं सदियों के लिए कैद हो गया। मैं अपनी कौम के पास लौट आया, मगर ये जख्म सदियों तक मेरा पीछा करते रहे। हजारों साल मेरा इलाज होता रहा, मगर न हाथ खुले न खून रुका। वक्त गुजरता रहा, सदियां बीतती रहीं, मगर कैद न टूटी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, मगर अल्लाह का हुक्म यही था। हजरत शीत अलैहिस्सलाम ने भी कोशिश की, मगर फैसला वही रहा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसे वही आज़ाद करेगा जिसने बांधा है, और बताया गया कि वो शख्स आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आएगा। ये कहानी सुनकर मस्जिद में सन्नाटा छा गया। हर शख्स हैरत में डूबा हुआ था। तलवारें चलाई गईं, मगर खजूर का पत्ता कटा ही नहीं। वो जिन रो पड़ा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आरजू पूरी फरमा दीजिए। उसी लम्हे मस्जिद में एक अजीम हस्ती दाखिल हुई। वो थे अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। इस हस्ती को देखते ही जिन कांप उठा, चीख कर बोला, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही वो हैं। रसूल खुदा मुस्कुराए और फरमाया, घबराओ नहीं, ए मेरे भाई अली अलैहिस्सलाम, इसे आज़ाद कर दो। अली अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अपने हाथों से उन बंधनों को छुआ, और खजूर का पत्ता खुद ब खुद खून रुक गया, ताकत वापस आ गई, और सदियों की कैद खत्म हो गई। सदियों बाद वो जिन दोबारा अपनी ताकत में खड़ा था, मगर उसकी निगाहों में अब गुरूर नहीं, सिर्फ आजिज़ी थी। वो अली के कदमों में गिर पड़ा और बोला, मुझे अपना गुलाम बना लीजिए। रसूल खुदा ने फरमाया, अब तुम वापस चले जाओ। जिन आबदीदा होकर बोला, हजारों साल बाद मुझे हक मिला है, और यूं वो जिन हक को मानकर वापस लौट गया। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सुकून वापस आ चुका था, मगर दिलों पर अली की अजमत का नक्श साफ था। दोस्तों, ये अली की शान का एक पहलू था। एक दिन एक मुसाफिर अली की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की, या अली, मैं सफर पर जाना चाहता हूँ, मगर रास्ते में शेरों और दरिंदों का खौफ है। अली ने अपनी उंगली से अंगूठी उतारी, और वो अंगूठी उस मुसाफिर को अता कर दी। फरमाया, जब भी कोई दरिंदा सामने आए, ये अंगूठी उसे दिखा देना। मुसाफिर घने जंगल में दाखिल हो चुका था। हर कदम पर दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। अचानक जंगल में एक खौफनाक खामोशी छा गई। झाड़ियां हिलने लगीं, जैसे कोई बहुत बड़ा दरिंदा करीब हो, और फिर जंगल का बादशाह, एक अजीमुश्शान शेर सामने आ गया। उसकी धाड़ से मुसाफिर के कदम लड़खड़ा गए। खौफ गालिब आ चुका था, मगर इसी लम्हे उसे अली की बात याद आ गई। उसने फौरन वो मुबारक अंगूठी निकाली और शेर के सामने रख कर कहा, ये अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की अंगूठी है। ये सुनते ही शेर ने आसमान की तरफ मुंह किया, फिर जमीन की तरफ मुंह करके धारा, फिर मशरिक की जानिब रुख करके आवाज बुलंद की, और मगरिब की सिमत मुंह करके धाड़ा। मुसाफिर हैरत में गुम हो चुका था। शेर ने अदब से सर झुका लिया और फिर जंगल के अंदर गायब हो गया। खौफ की जगह अब सुकून ने ले ली थी,
اور وہ علی کے بھروسے پر اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ مسافر بے خوف آگے بڑھتا چلا گیا۔ اب راستہ آسان ہو چکا تھا، جنگل ختم ہوا اور خطرہ بھی۔ سفر کے دوران پھر کوئی خوف، کوئی رکاوٹ سامنے نہ آئی۔ اللہ کے فضل اور علی کی نسبت سے سفر کامیاب ہو گیا۔ واپسی کا سفر بھی اتنا ہی آسان تھا، اور یوں وہ خیریت سے مدینہ واپس پہنچ گیا۔ واپسی پر وہ فوراً علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ یا علی، میں ایک حیرت انگیز واقعہ لے کر آیا ہوں۔ میں نے شیر کو انگوٹھی دکھائی، اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے دھاڑا، پھر زمین کی طرف منہ کر کے آواز بلند کی، پھر مشرق و مغرب کی طرف رخ کر کے دھاڑا۔ علی نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو شیر نے کیا کہا تھا؟ شیر نے کہا تھا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان کو قائم کیا، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے زمین کو بچھایا، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے سورج کو مشرق سے نکالا اور مغرب میں غروب کیا۔ میں ان شیروں میں نہیں رہوں گا جن کی شکایت علی سے کی جائے۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے مولا علی کا مقام کہ انسان، جن اور درندے بھی جن کے ادب میں سر جھکا دیتے ہیں۔ اگر یہ واقعات آپ کے دل کو چھو گئے ہوں تو یا علی ضرور لکھیے۔